बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज जैसे कि हमने पहले भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस किए थे, आज फिर करते हैं एक सवाल जो कि बाद बच्चों को टफ़ लगा। 8, 5, 6, 4 मल्टीप्लाइड विद 2 -5/2 -4 + 4। सवाल में एक्चुअली कुछ नहीं होता। सवाल में आप तब मार खाते हैं जब आप कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हैं? मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आपने इसको इससे ज़रब दें, ये बोला। आप पहले 8 को किससे ज़रब देंगे? मैं डायरेक्ट करने के बजाय पहले आपको ना थोड़ा सा स्टेप लेके चलता हूँ। 8 ज़रब 2 प्लस 5 की ज़रब खाएगा। पहला पहले से, दूसरा पहले की रो दूसरे का कॉलम लेना होता है, दूसरा दूसरे से, फिर आगे मज़ीद कॉलम है, फिर इसी को पकड़ेंगे। 8 ज़रब खाएगा किससे? -5/2 से, प्लस 5 ज़रब खाएगा किससे? 4 से। ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरी, क्योंकि कॉलम ख़त्म हो गए, कॉलम तो ख़त्म हो गए, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब आप दूसरी रो पे आ जाएंगे। 6 ज़रब खाएगा किससे? जमा 4 ज़रब खाएगा किससे? मेरी बात फॉलो करके, पहला नंबर पहले से, दूसरा। अब फिर ये 6 ज़रब खाएगा किससे? 6 ज़रब खाएगा -5/2 से, और जमा लगा क्या करेंगे? 4 ज़रब खाएगा किससे? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला नहीं है? तो आप समझे सवाल आपका हल हो गया। कैसे? ये 8 दूनी 16 और 5 चौक 20, ये 16 -20 बन गया। ये बटे वाला इससे 8 से कटेगा। 2 4 8 होता है। 4 बचा। 4 ने 5 ज़रब खाई तो कितना बन गया? -20। 5 ज़रब 4 कितना होगा? +20। 6 ज़रब 2 कितना होगा? 12। 4 4 कितना होगा? -16। 2 से फिर ये 6 कटेगा। 2 3 5 ज़रब खाएगा तो माइनस, और जब +4/4 कितना होगा? ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक होगी बात? 16 -20 कितना होगा? -4। ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? -4। ये कितना होगा? 1। ये बच्चे आपका आंसर आ गया। देखिए आगे कोई इसमें दिक्कत है, कोई मसला है तो मुझे बताओ। कुछ भी नहीं है सवाल में, सिर्फ आप परेशान ना हो तो सवाल इजी। अगर आप परेशान हो जाएं तो हर सवाल आपके लिए मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट डे है। आपने पहले जो रो लेना है, एक मिनट, पहले जो रो है ये पहला कॉलम है। आपने पहले नंबर को पहले से ज़रब देनी है, जमा लगा के दूसरे को ये रो में इसके साथ ज़रब देनी है। मैंने ऐसे कि 8 को 2 ज़रब दी, जमा 5 को 4 से। फिर देखना कि क्या कोई और आगे कॉलम है। अगर है तो फिर इस पहले को पहले ज़रब दी, जमा दूसरे को उस ज़रब दी। मेरी बात समझाई? जैसे किया। फिर मैंने देखना कि कॉलम ख़त्म हो गए, फिर मैं अगली रो पे आ जाऊँगा। पहले को पहले ज़रब, जमा दूसरे को दूसरे ज़रब, ऐसे किया। फिर इसी को पहले से ज़रब, दूसरे को, फिर आम ज़रब दे दी, हल हो गया। पक्की बात क्लियर हो गया? कोई मसला तो नहीं है? इसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मसला कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ना इस तरह कीजिएगा। मेरे साहब का लेक्चर पढ़े हैं, लिंक शेयर कर देना था इसे। आपका अगर मोबाइल है, इंटरनेट है, तो साहब का सुन भी लेना, आपको मज़ीद क्लियर समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें है कि अगर a बराबर हो -1 3 2 0 और b हो 1 2 -3 -5, तो कहता है आप ए बी बराबर है बी ए साबित करें। ए बी बराबर है, मैंने कहा ए बी लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी। ए की वैल्यू क्या दी आपको? -1 3 2 0।
बी की वैल्यू क्या दी आपको 1 2 -3 -5 फलाना नहीं बचेगा। ठीक बात, बिल्कुल उस तरह मैं ज़रब देता हूँ। -1 1 ज़रब खाएगा क्या आएगा -1, 3 ज़रब खाएगा -9, -1 2 ज़रब खाएगा -2, 3 5 ज़रब खाएगा -15। क्योंकि जिन बच्चों ने पहले किया उन्हें तेज़ी में समझ आ रही होगी। 2 एकम 2 +0, क्योंकि इसने इससे ज़रब खाई और इसने इससे। 2 + 2 2 × 2 कितना होगा 4, 0 इस ज़रब खाई जमा 0। ये कितना बन गया -10 -17, ये +2, ये 4 आ गया। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड हल। क्या होगी? अब राइट हैंड साइड क्या है? बी कितना है 1 2 और ए क्या है? ए बाद में है तो ए की वैल्यू बाद में पुट करनी है। -1 3 2 0। अब हम ज़रूर देते हैं इसे। 1 ज़रब 1 कितना होगा -1, 2 2 कितना होगा 4, 1 ज़रब खा रहा है -1 से। यहाँ देखें बी की रकम क्या है 1 2 -3 -5, यहाँ 3 है तो बच्चे 3 ही लिखा हुआ है। नहीं, आपने 2 समझ के ज़रा दी। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक आप ज़रूर खाएगा 3 से, 1 3 और 2 0, ख़त्म होगी बात। पहली रो ख़त्म होगी। अब दूसरी रो पे चलते हैं। -3 -1 ज़रूर खाएगा कितना बनेगा 3, -5 2 ज़रूर खाएगा कितना बनेगा -10। फिर अगली कॉलम पे चले जाएँ। -3 3 ज़रूर खाएगा -9 +0। अगर हम इस पर गौर करते बनता है 3 3 -7 और ये कितना -9 जमा 0 -9 बनता है। ये बी ए बी के बराबर तो नहीं आ रहा, बी ए बी के। और ये मैं आपको बात पहले बता चुका हूँ कि काल्बों में ए बी ए के बराबर नहीं होता। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई आप लोगों को? तो इसमें मसला दिक्कत तो नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहता है अगर ए बराबर हो -1 3 2 0, बी बराबर हो 1 2 -3 -5। एक चीज़ मैं कर देता हूँ, दूसरा आपने करना है। कहता है वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करें? आपने ये वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। बच्चे मसला कुछ भी नहीं, सवाल सिर्फ दिमाग लड़ाना आपने। पहले मैं कहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ जी पहले ए बी के ट्रांसपोज से पहले आप पैरेंथेसिस के अंदर जो रकम है ना वो ए बी है, पहले ए बी निकालते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए की रकम क्या है आपको पता, -1 3 2 0, और बी की रकम क्या है 1 2 -3 -5। यहाँ तक समझ आ गई? मैंने रकमें पुट की हैं, ए की रकम पुट की है और साथ बी की रकम पुट कर दी। यहाँ तक क्लियर? कोई मसला तो नहीं इसमें। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, ज़रब देंगे। मैं डायरेक्ट करूँगा -1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा -1, 3 ज़रब 3 से क्या है बनेगा -9। ये पहली रो ली, पहला कॉलम लिया, पहले को पहले से ज़रब दी, दूसरे को। अब फिर इसी को लूँगा, इसी रो को लूँगा, कॉलम अगला यूज़ करूँगा। -1 2 कितना होगा -2 और 3 5 कितना होगा -15। ये क्लियर होगी बात? 2 ज़रूर खाएगा 2 एकम 2 और 0 ज़रूर खाएगा जमा 0। 2 ज़रूर खाएगा 2 से 2 दूनी 4 जमा 0। बोलो समझ आ गई? अगर मैं इस पर गौर करूँ तो ये कितना बनता है -10 -17 2 4। ये भी मैंने क्या निकाला ए बी, लेकिन मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का ट्रांसपोज, तो मैं क्या करूँगा ए बी का ट्रांसपोज ले लूँगा। और आपने ये बात पढ़ी कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, रो को कॉलम करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला वही बात समझ आ गई। अब मैं चलता हूँ राइट हैंड साइड की तरफ। मैं कहता हूँ राइट हैंड साइड है क्या? आप कहें जी राइट हैंड साइड है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यही चीज़ है। ये इक्वल ही आएंगे जब भी ट्रांसपोज दिया जाए और इनको उल्ट करके लिख दिया जाए तो जवाब सेम आएगा। पहले बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्योंकि हमें बी का ट्रांसपोज भी चाहिए, ए का ट्रांसपोज भी चाहिए, फिर उनको ज़रब देनी है ना। तो बी तो आपको पता है 1 2 माइनस, यहाँ ही निकाल देता हूँ। बी का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 -3 -5, यही होगा। फिर इस तरह मैं ए का ट्रांसपोज भी इधर निकाल देता हूँ। ट्रांसपोज क्या होगा -1 3 2। मैंने जानबूझ के इधर कर दिया, आप पहले भी कर सकते हैं कि चलो ये हमें चाहिए
ये निकालना है। अब इस जगह पे जहाँ मुझे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज चाहिए, मैं बी के ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देता हूँ। वो क्या है? ये 1 - 3 2 - 5 1 -3 -3 2 -5 और बी के ट्रांसपोज के बाद ए का ट्रांसपोज क्या है? -1 2 यहाँ तक समझ आ गई आपको? ये सर अब मैं इसे ज़रूर देता हूँ। आपने देखना क्या हमारी मल्टीप्लिकेशन वही आती है। एक तरफ -1 -1 -3 -9, ठीक है। एक तरफ 2 2 और -3, बोलो समझ आ रही? 2 इस तरफ खाएगा -2, -5 इस तरफ खाएगा -15, 2 तरफ खाएगा 2 4 और ये -5 जमा 0। अगर आप इनको हल करें तो क्या बनता है? -10 2 -17 और 4। आप देखें जो ए बी का जवाब आया है और जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का जवाब है, क्या सेम नहीं है? और से देखें तो आप फिर क्या बात लिख सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बात क्लियर होगी। और इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज नंबर है 1.4 जो है वो वाइंड अप होती है। तो आप ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हो जाएं ताकि आपका नेक्स्ट क्या होगा, टेस्ट होगा। जी वाइंड अप कर दें इसे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।